सभी लोग से नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग को हमारे लेट्स ग्रो सिस्टम में आपको एजुकेशन पैटर्न करना है तो कैसे करना है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि एजुकेशन का पैटर्न कैसे किया जाए। एजुकेशन का पैटर्न बहुत सारे लोग हैं जो सीनियर सिखाए तब भी सीखते हैं और जहाँ सीनियर ना सिखाए तो नहीं सीख पाते हैं। लेकिन दोस्त आज आपको यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको हम एजुकेशन का पैटर्न सिखाने वाले हैं, तो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए हम चलते हैं। चलिए दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छा है। अपने बारे में बताना चाहेंगे। इंट्रोडक्शन माय सेल्फ जयप्रकाश बिलोंग टू निराला डिस्ट्रिक्ट अयोध्या। मैं आपके अयोध्या शहर से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों आज जिस सिस्टम, जिस विभाग को आप लोग देखने और समझने के लिए आए हैं, उस सिस्टम को आज आप लोग को बताने वाले हैं कि बहुत सारे लोग आए होंगे भाई, किसी का ना किसी के माध्यम से, अपने जान पहचान के माध्यम से आए होंगे। सही। कुछ लोग अनजान के माध्यम से आए होंगे। लेकिन यहाँ आने से पहले सब लोग को बताया गया होगा भाई 50 रुपया आधार कार्ड लेके आना था। बताया गया था कि नहीं? लेकिन यहाँ पर आने के बाद में कुछ लोग कहते होंगे भाई हमें नहीं, पहले काम बताइए फिर फॉर्म भराएंगे। कुछ लोग फॉर्म एंट्री फॉर्म भी नहीं भरवा रहे थे। सही है कि नहीं? सब लोग पहले कहते थे भाई हमें काम बताइए, तब उसके बाद में हम फॉर्म भराएंगे, नहीं तो हम फॉर्म नहीं भराएंगे, हम चले जाएंगे। सही है कि नहीं? लेकिन जो बंदा बुला के लाया है उससे आप मुलाकात किए, बताया, समझाया, फॉर्म भराया, विश्वास किए। और दोस्त आज यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कोई भी काम करने से, शुरुआत करने से पहले आप उससे पहले यही पूछेंगे भाई काम बता दीजिए। काम बताएगा क्या? अरे आप भी कहीं जाते होंगे, नमस्कार करती हैं कि नहीं करती? बिना नमस्कार के आप डायरेक्ट बातें करने लगती है, डायरेक्ट उनके घर में घुस जाती हैं? नहीं ना? तब उनके डायरेक्ट आप घर पे नहीं घुसती हैं। और ना आप बिना जान पहचान के आप उससे मुलाकात एकदम देर तक भी नहीं, अभी अनजान आदमी मिल जाए कोई, उससे आपका नाम, पता, गाँव का नाम सब कुछ पूछता है, तब जाके यार उससे मुलाकात होती है, गहरा रिश्ता होता है। कहीं भी जाइए, अभी एक कहता है ना, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, मान लीजिए अभी आपको लड़के का शादी करना है तो उसके घर पे जाती हैं, उसका नाम, पता, गांव देहात कैसा रहता है, सारा चीज़ जानती हैं कि नहीं जानती? सबके बारे में पूछती हैं। अरे वो घर वाले नहीं बताते हैं, लेकिन आप गांव वाले से, 3-4 गांव वाले से पूछते हैं, आस पड़ोस के लोग से पूछते हैं कि नहीं पूछते? दोस्त आप काम की जानकारी लेने आए हैं, ठीक। हमें जो पैटर्न मिला है वो है एजुकेशन। किसका? एजुकेशन मतलब होता क्या है? शिक्षा। अच्छा बताइए, शिक्षा आज के डेट में हर कोई पढ़ाई लिखाई किया? सही है कि नहीं? पढ़ाई लिखाई हर कोई किया। एजुकेशन मतलब शिक्षा हर कोई जानता है, जानता कि नहीं जानता? जानता है। चलिए दोस्त आज के डेट में शिक्षा इतना तेजी से बढ़ रहा है ना कि आने वाले समय में कितना तेज बढ़ जाएगा पता नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं कि करोड़ों का विद्यालय खुला हुआ। सही है कि नहीं? लेकिन दोस्त जिस सिस्टम में हम काम करते हैं, उस सिस्टम का नाम क्या है? सेफ शॉप। आप लोग को हम बताएं, सही है कि नहीं? सही है। हमारे सिस्टम का क्या नाम है? सेफ शॉप। क्या नाम है? सेफ शॉप। आज आपको बताने वाले दोस्त, ये सेफ शॉप आज का 1 साल से 2 साल से चलने वाला नहीं है। याद आपको बता दें, ये 14 दिसंबर सन 2000 से लॉन्च किया गया। कब? 14 दिसंबर सन 2000 से लॉन्च किया गया था। चलिए इससे चलते हुए कितने साल हो गए, कोई बता सकता? जी 24 साल हो चुके हैं। 25वें में प्रवेश कर चुका। 25वें में प्रवेश कर चुका। सही है कि नहीं? सही है। आज दोस्त इसे कितने साल हो गए? 24 साल पूरे हो चुके हैं। कितने साल? 24 साल पूरे हो चुके हैं। 25वें में प्रवेश कर चुका है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि आज 24 साल से लगातार चला, 24 साल पूरे भी हो चुके हैं, 25वें में प्रवेश कर चुका है। सही है कि नहीं? सही है। 25वें में प्रवेश कर चुका है। आप मान लीजिए जिस घर में आप, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, मान लीजिए झोपड़ी है, कोई भी हो, आप रहते हैं, उसकी नींव मजबूत ना रहे, पिलर मजबूत ना रहे, क्या बोलते हैं वो छत, वो 25 साल से लगातार चल रहा है, तो इसकी भी कोई खासियत, कोई मजबूती होगी। सही है कि नहीं? सही है सर। कोई खासियत, कोई मजबूती होगी। सही है कि नहीं? वैसे हमारे सिस्टम की तो 5 मजबूती, कितनी? 5 मजबूतियां हैं। कितनी मजबूतियां हैं? 5 मजबूतियां हैं। दोस्त पहली मजबूती हमारी क्या है? शिक्षा। क्या है? शिक्षा। ये हमारी पहली मजबूती है। क्या है? पहली मजबूती शिक्षा। आज आपको बताने वाले दोस्त कि हमारे दादा परदादा के जमाने में थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लेते थे, पकड़ के नौकरियां दी जाती थी। सही है कि नहीं? सही है। आज के डेट में देख रहे हैं कि BA BSc BCom ITI करके बैठे तब भी नौकरी मिलने वाली नहीं है। क्या मिलने वाली है?
नो सर। बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, अरे BA BSc करके ऐसे घूम रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि पढ़ाई लिखाई किए हैं कि नहीं सही किए। है सर। सही है कि नहीं? सही है। लेकिन दोस्त ये शिक्षा इतना तेजी से चल रहा है ना कि आपको बता दें, जब आज से 4 साल पहले लॉकडाउन लगा था सन 2020-21 में, जी। क्या बताइए उस समय क्या शिक्षा बंद थी? नो सर। पढ़ाई यहाँ तक आप बता दें कि स्कूलें तक बंद हो गई थी, लेकिन शिक्षा नहीं बंद हुई थी। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। शिक्षा नहीं बंद हुई थी। शिक्षा इसलिए नहीं बंद हुई थी दोस्त, क्योंकि उस समय क्या चल रहा था? स्मार्टफोन मतलब ऑनलाइन जमाना चल रहा था भाई। ऑनलाइन लोग पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा कि हाँ स्कूल बंद है कि चालू है, सही है क्योंकि उस समय लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। सही है कि नहीं? सही है सर। क्या बताइए, आप अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे? नो सर। बंद करेंगे क्या? नो सर। क्या आप अभी एक भाई आने वाली पीढ़ी पढ़ना बंद कर देगी? नो सर। पढ़ेगी ना? यस। क्या बताइए, शिक्षा बंद होगी? नो सर। जब शिक्षा नहीं बंद होगी दोस्त, हमारा सिस्टम नहीं बंद होने वाला है। सही है। हमारे सिस्टम की जो दूसरी मजबूती है वो है सेहत। क्या है? सेहत। हमारे सिस्टम की जो दूसरी मजबूती है वो है सेहत। क्या है? सेहत। से बीमार पड़ता है तो दवा करवाता है कि नहीं करवाता? करवाता है। जब दवा करवाता है तो क्या होता है? सेहत बंद हो जाएगी। नो सर। क्या सेहत पर केयर करना, ध्यान देना बंद करेंगे? नो सर। भाई हमारे दादा परदादा के जमाने में क्या होता था कि थोड़ा सा हाथ पैर कर देता ना, घरेलू जो होता है ना, घरेलू जो भी उत्पाद होता है, जो भी है आयुर्वेदिक कहते थे, सही है सर। वही चीज यूज कर लेते, जैसे कि कटने पर गोबर मिट्टी का तेल लगा के ठीक कर लेते थे। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। जुकाम बुखार होता था तो काढ़ा वाढ़ा बना के पी लेते थे। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। दोस्त आज के डेट में ऐसा है कि आपका थोड़ा सा हाथ पैर कटे ना, डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, वहां नहीं ठीक होगा तो बड़े बड़े अस्पतालों तक पहुंच जाएंगे। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। लेकिन दोस्त दवा जरूर करवाएंगे, चाहे जितनी हो। आज के डेट में देख लीजिए, किसी को ट्यूमर हो जा रहा है, किसी को पथरी हो जा रहा है, किसी को का हो रहा है, किसी का दिल की बीमारी, किसी को हार्ट के मतलब किडनी की बीमारी, एक से एक बीमारी है, लेकिन सब कोई परेशान है और सब कोई दवा करवाता है। सही है। चाहे घर में खाने के लिए पैसा रहे या ना रहे, लेकिन दवा करवाना जरूरी है। सही है कि नहीं? सही है। क्या बताइए, आप दवा खाना छोड़ेंगे? नो सर। जब आप दवा खाना नहीं छोड़ेंगे तो हमारा सिस्टम बंद होगा क्या? नो सर। जब सेहत नहीं बंद होगा तो हमारा सिस्टम बंद होगा क्या? नो सर। जब सेहत नहीं बंद हो सकता दोस्त तो हमारा सिस्टम बंद होने वाला नहीं है। हमारे सिस्टम की जो तीसरी मजबूती है वो है फैशन। क्या है? फैशन। फैशन। मैं चाहता हूँ फैशन के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? जोरदार ताली। अब आपको क्या है दोस्त, सबसे पहले ये बता दें, जब आप फैशन का बताएं कोई भी चीज़ हो, जब आप फैशन पे आए तो एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि फैशन का नाम सुनते लोग के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, हंसी आ जाती है। हाँ भाई फैशन, आज के डेट में फैशन इतना तेजी से चल रहा है, आज के डेट में फैशन इतना तेज चल रहा है कि दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। सही है कि नहीं? सही। क्या होता है, फैशन कभी बंद होगा? नो सर। वही हमारे दादा परदादा के जमाने में ना एक ही धोती कुर्ता में पूरी जिंदगी व्यतीत करी। सही। वही धोती कुर्ता शादी में, ब्याह में, वही घर पे। दोस्त फैशन हमारे दादा परदादा में तो भाई एक धोती कुर्ता में पूरी जिंदगी व्यतीत करी, लेकिन आज के जमाने में देख रहे हैं एक धोती कुर्ता में और एक कपड़े में घर चलने वाला या अपने घर चलने वाला है ही नहीं, अपने फैशन नहीं चलने वाला है। सही है कि नहीं? सही। दोस्त अभी छोटा बच्चा है ना, एक छोटा बच्चा है, उसे कह दीजिए बाबू घर में जो कपड़ा रखा है जाके पहन लो, क्या वो पहनेगा? नो सर। नहीं पहनेगा। इसलिए नहीं पहनेगा, क्यों पहनेगा भाई? कहेगा मम्मी वो खराब हो गया है, पुराना हो गया, हमको नया ले दीजिए। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। इसलिए क्योंकि उसे भी फैशन चाहिए। सही। कोई पुराना कब तक पहनेगा? वो भी मन, आप भी दोस्त, बहुत सारी औरतें होती हैं, अभी एक शादी में एक शादी पड़ जाए और शादी में एक शादी पड़ जाए और एक नया जोड़ी कपड़ा लेके आई, ठीक है, एक नया जोड़ी कपड़ा लेके आई और पहन के उस शादी में गई और 10 दिन के बाद दूसरी शादी पड़ गई। यस सर। 10 दिन के बाद दूसरी शादी पड़ जाए, क्या आप बताइए वो औरत क्या दूसरी शादी में वो साड़ी पहन के जाएगी? नो सर। नहीं जाएगी। इसलिए नहीं जाएगी भाई, लोग सोचेंगे कि भाई साड़ी पहन के उस वाले शादी में गई थी, इस वाले शादी में भी आई है। सही है कि नहीं? सही। अरे बेइज्जती हर किसी को महसूस होता है कि हाँ भाई पुराना कपड़ा पहने तो नया पहन के जाएं, रिश्तेदारी में जाते हैं तब भी नया पहन के जाते हैं, पुराना घर पे उतार के जाते हैं। सही है कि नहीं? सही है। तो क्या बताइए, आप लोग फैशन का यूज करना छोड़ेंगे? नो सर। आज फैशन में देख रहे हैं लेडीज में क्या कहते हैं भाई, जींस टॉप आ गया। सही है कि नहीं? सर। भाई सूट सलवार पहनती थी, आज के दिन में सूट सलवार कोई पहन ही नहीं रहा। सही है। बहुत ऐसे कम लड़कियां हैं जो पहनती हैं, नहीं तो आज के दिन में हर कोई जींस टॉप पहनना।
सही है कि नहीं? सही है। बहुत सारा हेयर स्टाइल आ गया, लड़के में हो वो भी डैमेज जींस पहने, लड़कियां भी डैमेज जींस पहने, से एक चीज़ आ गई, बहुत सारी फैशन में है, बता सकते हैं। सही है सर। दोस्त फैशन इतना तेज चल रहा है, क्या बताइए कभी फैशन का यूज करना आप छोड़ेंगे? नो सर। जब फैशन का यूज करना नहीं छोड़ेंगे तो हमारा सिस्टम बंद होने वाला नहीं है। हमारे सिस्टम में जो चौथी मजबूती होगा क्या है? तकनीकी। क्या है? तकनीकी आज के डेट में तकनीकी इतना तेज चल रहा है, सही है कि नहीं? सही है। क्या बताए तकनीकी कभी बंद होगी? नो सर। तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी, इसका दूसरा नाम है बेरोजगारी। यस सर। क्या नाम है? बेरोजगारी। हाँ दोस्त, ये तकनीकी इतना तेजी से चल रहा है कि आने वाले समय में कभी तकनीकी बंद होने वाली नहीं है। तकनीकी के आज जमाने में देख लिया, हमारे दादा परदादा के जमाने में फोन ऑन नहीं चलता था। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। फोन ऑन नहीं चलता था। सही है कि गलत? सही है सर। सही है। यस सर। वही दादा परदादा के जमाने में चिट्ठी उट्ठी चलती थी और वो भी पहुंचने में 10-15 दिन लग जाता था। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। अब भाई मुंबई रहते थे उनके लड़का, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10 दिन लगता था। हाल चाल ये बताओ, 10 दिन पहले का हाल चाल अब पता चलता था कि हम ठीक हैं। यस सर। पैसा 10 दिन पहले पहुँचाते थे, तब आज जाके यहाँ 10 दिन के बाद पहुँचता था। यस सर। वो जमाना था। आज दोस्त ऐसा जमाना चल रहा है ना, ये फोन ऑडियो कॉल छोड़ के वीडियो कॉल लोग बात कर रहे हैं। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। क्या आप बताइए तकनीक का यूज करना छोड़ेंगे? नो वही सर। हमारे दादा परदादा के जमाने में कंपाइन से कहाँ मशीनें थी, सही है सर। कहाँ कूलर ऐसी पंखा था। यस सर। सही है कि नहीं? सही है। पहले जमाने में हाथ से धान कटाइया करते थे, आज कंपाइन मशीनें आती हैं, साफ करके 1-2 घंटे में चली जाती है। सही है सर। वही इधर से रोड टूटा फूटा रहता था, उसे बनाने में कम से कम 1 महीना 2 महीना लग जाता था, लेकिन आज भाई 10-15 दिन का समय लगता है। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। ये तकनीकी इतना तेज चल रहा है ना कि आने वाले समय में लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। सही है सर। वही एक कंपनी में देख लीजिए, कंपनी में 100 वर्कर काम करते थे, कितने जगह एक मशीनें आ गई, 99 में फेल हो गए और एक बंदा वही है जो चलाने वाला। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। वही बंदा है जो चलाने वाला। सही है सर। तो आप खुद सोचिए कि आज के डेट में तकनीकी की वजह से कोई रोजगार पा रहा है? नो सर। सब बेरोजगार है दोस्त। आज के डेट में देख लीजिए, हमारी माता बहने सिलबट्टे पर मसाला पीसती थी, आज मिक्सर मशीन आ गई। सही है। सही है कि नहीं? सही है। वही देख लीजिए, मऊनी उनी की बीनती थी, आज देख लीजिए प्लास्टिक का आ गया सब कुछ। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। भाई में देख लीजिए, आज मिक्सर चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ तक कि कपड़ा धुलने वाला, खाना खिलाने वाले तक मशीनें आ चुकी हैं। सही है सर। दोस्त सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो आप हाथ में देख रहे हैं ना स्मार्टफोन, क्या ये स्मार्टफोन कभी बंद होगा? नो सर। सब कुछ चलाना बंद कर देंगे, लेकिन ये स्मार्टफोन चलाना बंद नहीं करेंगे। सही है कि नहीं? सही है। कहते हैं ना, घर में खाने के लिए आटा रहे या ना रहे, लेकिन मोबाइल में डाटा रहने चाहिए। सही है कि नहीं? दोस्त ये ऐसी मोबाइल है ना कि भाई मरते दम तक नहीं छूटेगी। ये फोन का यूज करना आप बंद करेंगे? लोग कहते हैं कि भाई 1 साल से 2 साल से चल रहा है, आगे चल के बंद हो गया तो दोस्त तभी बंद होगा जब हमारा ये 4 चीज बंद होगा। जब ये 4 चीज बंद यूज करना आप लोग नहीं छोड़ेंगे तो हमारा सिस्टम बंद होने वाला नहीं है। दोस्त हमारी जो आखिरी और 5वीं मजबूती है वो हमारी सुरक्षा पद्धति। क्या है? सुरक्षा पद्धति। हमारी जो आखिरी मजबूती है वह है सुरक्षा पद्धति। क्या है? सुरक्षा पद्धति। सुरक्षा पद्धति का एक ही मकसद है दोस्त, जैसे हमारे दादा परदादा बाहर, ठीक है, मान लीजिए हमारे दादा परदादा बाहर के कमाने के लिए, भगवान ना करे किसी कारण से बीमार पड़ जाए, क्या बताए वहाँ का मालिक बैठा के खिलाए पिलाएगा? नो सर। क्या बैठा के खिलाए पिलाएगा? नो सर। नहीं ना, 1-2 दिन खिला पिला देगा, उसके बाद में आपको घर भेज देगा, कहेगा भैया देखिए आपका इस समय तबीयत नहीं ठीक है, जाइए घर जाइए, दवा करवाइए, अच्छा हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तब आइएगा। सही है। वो भी एक बंदा कहेगा भैया देखिए काम से काम तो वो होता रहेगा, लेकिन स्वस्थ रहेंगे तो आगे भी कर सकते हैं, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कैसे करेंगे? सही है कि नहीं? वो भी एक बात बोलेगा भैया देखिए आपके हमें बॉडी से मतलब था, आपके शरीर से, आपके स्वस्थ रहने से हमें मतलब नहीं है, आपसे हमें काम से मतलब है। सही है सर। सही है कि नहीं? अब बॉडी आपके बेकार है बीमार है, उससे मतलब हमें नहीं है, भैया हमें काम चाहिए। सही है कि नहीं? वो भेज देगा। अब आप आएंगे घर पे तो क्या बताएं आपको घर बैठे पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्त। लेकिन हमारे सिस्टम में जस्ट उल्टा है। क्या? जस्ट उल्टा। हमारे सिस्टम में कोई 6 महीने, कितना? 6
6 महीना, हमारी कोई 6 महीना काम करता है या साल भर, कितना साल भर काम कर लेता है, तो हमारे यहाँ से 3 पीढ़ी तक सुरक्षा दी, कितना 3 पीढ़ी तक हमारे यहाँ से सुरक्षा दी जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारे यहाँ से 3 पीढ़ी तक सुरक्षा दी जाती है। हर एक घर में, हर एक गांव में होता है, हर एक गांव में होता है, हर एक जिले में होता है, हर एक प्रदेश में होता है। ये सर्वे वो है दोस्त जो 6 महीना, कुछ सर्वे ऐसे होते हैं जो 6 महीना, महीने भर में और कुछ साल भर में ऐसे होते हैं। लेकिन ये साल वाला सर्वे, कौन सा साल वाला सर्वे है, कुछ लोग जानते नहीं है दोस्त। कुछ लोग सर्वे मतलब जानते नहीं है, तो सर्वे मतलब होता है जनगणना। क्या होता है? जनगणना। ये होता है जनगणना। हमारे दादा परदादा के जमाने में जनगणना कहा जाता था। सही है कि नहीं? सही है। चलिए ये सर्वे दिखाना चाहेंगे जो 1970, कब 1970 में हमें एक घर परिवार चलाने के लिए, महंगाई वाला सर्वे है कि 1970 में हमें एक घर परिवार चलाने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ती थी। दोस्त आपको बताना चाहेंगे 1970 में हमें एक घर परिवार चलाने के लिए 200 रुपए की जरूरत पड़ती थी। कितना? 200 रुपए के। दोस्त आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा हमारी बातों पे, तो आप एक काम करिएगा, जो अपने बुजुर्ग होते हैं भाई, जो दादा परदादा के उम्र के होंगे, उनसे आप जाके पूछ लीजिए कि 1970 के जमाने में क्या बताइए 200 रुपया की जरूरत पड़ती थी एक घर परिवार चलाने के लिए। वो आपको बता देंगे अच्छे तरीके से। हमें एक घर परिवार चलाने के लिए 200 रुपया बहुत था। 1 रुपये में आटा आ जाता, 1 रुपये में तेल आ जाता, सब कुछ आ जाता था। पैसा चलता था, 80 पठन्नी 54 चलता था। लेकिन आज के डेट में पैसा नहीं चल रहा। आज के डेट में क्या चल रहा? रुपया। सही है कि नहीं? जिसके घर में 1970 के सन में जिसके घर में 200 रुपया आता था वो बड़मनई कहलाता था, गाँव का सबसे बड़मनई। दोस्त वो 1970 में जिसके घर में 200 रुपया आता था ना, उसके बच्चे अच्छे खासे स्कूल में पढ़ाई करते थे, अच्छे खासे कपड़ा पहनते थे। लेकिन जिसके घर में 200 रुपया नहीं आता था वो भाई एक कॉम्प्रोमाइज में जिंदगी आज जी रहा है, जैसे आप लोग आज जी रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज एक दोस्त आपको ये भी पता होगा कि हमारी महंगाई वाली सर्वे हर 20 साल बाद होती है और 10 गुना महंगाई के साथ बढ़ता है। अब 20 साल के बाद हम ऐड करेंगे, 20 साल इसमें ऐड कर दें तो कौन सा साल निकल गया? 1990। 20 हट गए तो 1990 आया। सही है कि नहीं? अब 20 में आप देखिए, अब 200 में हम 10 गुना ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 रुपए की जरूरत पड़ती थी। 1990 में हमें महंगाई कितना आ गया? 2000। महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी ना? क्या बताइए 1990 में 2000 कितना? 2000 सभी के घर में आता था 1990 के समय? अरे बहुत ऐसे घर में होगा जिसके घर में आता था, जिसके घर में नहीं आता था। और जिसके घर में नहीं आता था भैया वो तो दूसरी बात है, लेकिन जिसके घर में आता था वो रईस आदमी था, अच्छा खासा बड़मनई कहलाता था। और अब आपको बताना दोस्तों कि हमारे भारत सरकार फिर 20 साल बाद सर्वे की। का फिर 20 साल बाद सर्वे की तो कौन सा साल निकल के आएगा? 2010। और 10 गुना ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000। कितना? 20,000। हमारा देखिए सन 2010 में हमारा इनकम कितना बढ़ गया? 20,000। जिसके घर में 20,000 आता था वो रईस आदमी था, और 20,000 2010 में उन्हीं के घर में आता था जिसके घर में सरकारी सर्विस था और जिसके घर में भाई अच्छा खासा बिजनेस या जॉब करते थे। दोस्त उन्हीं के घर में 20,000 रुपया महीना आता था। और जिसके घर में 20,000 महीना आता था वो रईस आदमी था, जिसके घर में नहीं आता था भैया इधर उधर लेना था। अब आज आपको बताना चाहेंगे दोस्त, मीटिंग में आप लोग हैं, बैठे हैं, समझे हैं, तो आप उनसे पूछिए भाई क्या आप बताइए आपके घर में 20,000 रुपया महीना आता है? कुछ लोग कहेंगे भैया हमारे घर में नहीं आता, कुछ लोग कहेंगे हमारे घर में आता है। और जिसके घर में आता है भैया उसके घर में उसके चेहरे पर खिली है मुस्कान, और जिसके घर में नहीं आता उसके मुंह लटका। सही है कि नहीं? दोस्त ये सन 2010 में आ जा आपको बताना चाहेंगे कि हमारा 20 साल बाद फिर सर्वे होगा तो कौन सा साल निकल जाएगा? 2030। सन 2030। और सन 2030 में अभी तो आया नहीं, लेकिन आएगा। आप रहे या ना रहे, लेकिन हम रहे या ना रहे, लेकिन सन 2030 आएगा कि नहीं आएगा? अब आएगा तो सन 2030 में हमें एक घर परिवार चलाने के लिए, और एक घर परिवार चलाने के लिए 2 लाख रुपए जरूरत पड़ेगी। 2 लाख कहना आसान है, कमाना आसान है क्या? नो सर। 2 लाख रुपया दोस्तों कमाने लोग 3 चीज पर डिपेंड होते हैं। पहला होता है नौकरी।
क्या होता है? नौकरी। नौकरी। अरे सब सोचते हैं कि हम भैया नौकरी कर लेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी कर लेंगे। चलिए सही है सर। आज नौकरी के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जो नौकरी करना चाहते हैं अच्छी बात है, यस सर। आप नौकरी करना चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन नौकरी भी दो प्रकार की होती है। Yes, एक होता है sir। प्राइवेट और दूसरा होता है, सरकारी। पहला होता है प्राइवेट, दूसरा होता है सरकारी। यस सर। सही है कि नहीं? सही है सर। प्राइवेट से तो नामुमकिन है, उससे ज्यादा हम नहीं कमा सकते, क्योंकि प्राइवेट में 30,000, 25,000, 40,000, 50,000, 60। IAS। और IAS बनना इतना आसान है क्या? नो सर। दोस्त IAS बनने के लिए आपको ट्रिपल M की जरूरत पड़ेगी। किसका? ट्रिपल M की जरूरत पड़ेगी। यस सर। किसकी? ट्रिपल ट्रिपल M की जरूरत पड़ेगी। आज आपको बता दें, पहला ये M का मतलब होता है मनी पावर। क्या? मनी पावर। सॉरी, माइंड पावर। कौन सा? माइंड पावर। माइंड पावर। जो हमारे पहला M का मतलब होता है माइंड पावर। यस सर। मतलब आपको 99%, कितना? 99%। 99% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। यस सर। आप 99 मार्क्स नहीं ला रहे हैं, वही आपका बगल में बच्चा पढ़ रहा है, वो 99 ला रहे हैं और 98 ला रहे हैं, तो आप फेल हो जाएंगे। 99 लाए वो पास हो जाएगा, आपसे आगे हो जाएगा। IAS की जो तैयारी रहेगी इसको मिलेगी। लेकिन आज के दो दोस्त, आजकल के जो बच्चे हैं, सही है कि नहीं सही। दोस्त? बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई में मन लगा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई में लगा रहे हैं भाई, वो तो आगे जा रहे हैं। जो पढ़ाई में नहीं लगा रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं कहाँ लगा रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। चलिए दोस्त, हमारा जो पहला माइंड है, मान लीजिए कुछ ऐसे गरीब घर के, हम सबको बात नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ाई में मन लगा रहे हैं और Yes, sir। वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और पढ़ाई में मन लगा रहे हैं। हाँ, अपने माँ बाप की गरीबी समझ रहे हैं कि हमारे माँ बाप की गरीबी है, तो पढ़ाई में मन लगा रहे हैं। तो पढ़ाई में मन लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, और पढ़ाई में मन लगा के 99 मार्क्स ला भी ले रहे हैं। Yes, उससे sir। तुरंत दूसरे M की जरूरत पड़ेगी, जिसे कहते हैं मनी पावर। किसे? मनी पावर। मनी पावर। ये मनी पावर, पैसा, यस सर। उससे तुरंत घूस भाई मिलेगी। यस सर। घूस तो मिलेगी ना? यस सर। क्या बड़े वाले घूस नहीं लेंगे क्या? लेंगे। भाई आपके पास घूस नहीं रहेगा, क्या बताइए नौकरी मिलेगी? नो सर। तो दूसरे M की मतलब ये हुआ मनी पावर, जिसके पास है घूस, वही है नौकरी का। यस सर। भाई वही नौकरी पा सकता है, जिसके पास घूस नहीं वो नौकरी नहीं पा सकता। सही है कि नहीं? सही है। आप ईमानदारी दिखाएंगे, ईमानदारी में नौकरी आज के दिन में मिलने वाली नहीं। सब हराम खोर हैं, सब पैसा खाते हैं। आज सब पैसा ही, आप 1 लाख रुपया दे रही हैं और बगल वाला बंदा 2 लाख रुपया दे रहा है, तो नौकरी उसे मिलेगी। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। तो नौकरी उसे मिलेगी। दोस्त एक ही चीज़ बताना चाहेंगे, आप गरीब घर का फैमिली है भैया, तो वो जानते हैं माँ बाप की इतनी बड़ी सोच होती है कि हाँ हम एक रोटी ना ही खाएंगे, एक दिन ना ही खाएंगे, अपने बच्चे को किसी तरह एडजस्ट करके 1 बीघा ना ही सही बेच के वो भी दे देते हैं कि भैया पा जाएगा तो फिर बाद में हम दे देंगे। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। फिर हम बाद में दे देंगे। यस सर। कुछ लोग यही सोच के खेत बेच के दे देते हैं, सही और है। जब बेच के देते हैं तो दूसरे M की जरूरत पड़ी जाती है। कहते हैं बड़े लोग से पहचान, यस सर। मिनिस्ट्री पावर। क्या होता है? मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री पावर, बड़े लोग से पहचान। क्या आप बताएं बड़े लोग से पहचान रहेगा? पहचान नहीं है। जिसका फॉर्म देखिए, कुछ लोग का ऐसा फॉर्म होता है डायरेक्ट चल जाता है, साथ ही भरने वाला बंदा उसका पीछे हो जाता है और उसका आगे हो जाता है। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। लेकिन दोस्त आपके पास ट्रिपल M है, तीनों M है, तो आप नौकरी पा सकते हैं। लेकिन सबके पास ट्रिपल M पाना आसान नहीं है। जिसके पास M है, देखिए माइंड है, उसके पास मनी नहीं है। जिसके पास मनी है, माइंड भी है, मिनिस्ट्री नहीं है। जिसके पास मिनिस्ट्री है, मनी है और माइंड नहीं है। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। दोस्त आप मान लीजिए ठीक है, तीनों ऑप्शन है आपके पास, तो जानते होंगे गांव में प्रधान का चुनाव होता है, तो प्रधान का चुनाव होता है तो एक आदमी नहीं होता, यस सर। उसमें 3-4 आदमी होते हैं। यस सर। सही है कि नहीं? सही है। 3-4 आदमी 5 आदमी वहां पर लड़ाई लड़ते हैं। यस सर। सही है कि नहीं? इलेक्शन सही है लड़ते हैं, सर। उसमें एक ही बंदा जीतता है। यस। जैसे राजनीति वाला जानते होंगे, प्रधानी जब चुनाव हुआ तो उसमें एक ही प्रधान चुना गया, जिसे कहते हैं नरेंद्र मोदी। यस सर। सही है कि नहीं? सही है तो इसमें सर। भी एक ही आदमी चुना जाएगा। 10 बच्चे पढ़ाई IAS का कर रहे हैं, तो उसमें एक ही लोग का सिलेक्शन होगा, एक ही लोग जो सबसे आगे होगा। यस सर। सही है कि नहीं? सही है सर। अब आप मान लीजिए पा भी जाते तो एक घर में आपको जाएगा और उसका जो नौकरी है 1,75,000, कितना? 1,75,000। लेकिन सरकारी पोस्ट में तो ऊपर नीचे करके वो कमा भी सकते हैं। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। दोस्त नौकरी पाना इतना आसान नहीं, इसे नौकरी से कट, क्योंकि इससे भी हमारा 2 लाख रुपया महीना नहीं आ सकता। दूसरा हमारा आता है खेती। क्या आता है? खेती। खेती। क्या होता है? खेती से 2 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। नो। खेती तो अल्लाह भरोसा, राम भरोसा।
सही है सर। जितना लगाते हैं 2 गुना और लग जाता है। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। खेती में उतना पूंजी चाहिए और उतना एकड़, भाई एकड़ जमीन होना चाहिए। सही है। सही है कि नहीं? सही। तभी आप खेती से 2 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। और देखिए आपका फसल अच्छा रहेगा। मान लीजिए 6 महीने में आपकी एक फसल होती है, 6 महीने में आपकी एक फसल होती है, तो 6 महीने में मान लीजिए पर महीने में आपका 2 लाख रुपया हो गया। पर महीने में 2 लाख रुपया, पर मंथ कितना पड़ गया? 6 लाख रुपया कमाया तो अभी आपका 2.5 लाख रुपया पड़ा। यस सर। सही है कि नहीं? सही। लेकिन मुमकिन है क्या? नो आज के दिन में सबके पास खेत है? नो सर। अरे जिसके पास है बता दे, बिस्सा भर के आटे भर के नहीं है, या तो कि घर बनवाने के लिए जमीन नहीं। सही है कि सही है नहीं? सर। तो खेती कैसे करेंगे? यस सर। बहुत कम लोग के पास है खेती, नहीं तो आप ज्यादातर तो जान लो 10 बीघा से ज्यादा सबके पास नहीं होता है। सही है आज सर। के दिन में 4 बीघा 2 बीघा हो जाए वो बड़ी बात है। सही है सर। सही है कि नहीं? सही। सबके पास खेती नहीं, यस। और खेती से कमाना इतना आसान नहीं है। इससे कट है। 2 लाख रुपया हम महीना नहीं कमा सकते हैं। हमारा आखिरी जो आता है वो आता है बिजनेस। कौन सा आता है? बिजनेस। बिजनेस। क्या आता है? बिजनेस। बिजनेस। हाँ दोस्त, ये है हमारा बिजनेस। क्या है? बिजनेस। बिजनेस। क्या आप बताइए बिजनेस से 2 लाख रुपया हम कमा लेंगे? बिजनेस में आपको देख लीजिए, बिजनेस से 2 लाख नहीं तो करोड़ भी कमा सकते हैं। आसान होता है और मुश्किल भी है। जिसके पास पैसा है उसके लिए आसान है, जिसके पास पैसा नहीं उसके पास मुश्किल है। दोस्त आपको बिजनेस में एक फार्मूला होता है, आपको यहाँ से 2 लाख नहीं 2 करोड़ में कमा सकते हैं। कैसे? 10 रुपया मान लीजिए दिन का कमाना तो 100 रुपया लगा के बैठना पड़ेगा। वही 100 कमाना तो 1000 रुपया लगा के बैठना पड़ेगा। यस। वही दोस्त आपको मान लीजिए आपको हमारे यहाँ से 2 लाख रुपया कमाना। कितना? 2 लाख। सॉरी, हमारे यहाँ से नहीं, बिजनेस से। किससे? बिजनेस से 2 लाख रुपया कमाना है, तो यहाँ पर आपको 10 लाख रुपया लगा के बैठना पड़ेगा। यस सर। ये होता है बिजनेस का फार्मूला। यस सर। सही है कि नहीं? सही है सर। दोस्त वही 2 करोड़ कमाना है तो हमारे से 10 करोड़ लगा के बैठना पड़ेगा। आप चले जाइए अयोध्या में, या आप जिस जिले में रहते हो, यस। जिस जिले में चले जाए, बस्ती चले जाइए, बड़े बड़े जिला आपका जो भी जिला है उस जिले में चले जाइए, बड़े बड़े वी-मार्ट लगे होंगे, तो वी-मार्ट में बता दें आपको लाखों का सेल होता है। यस सर। लाखों का सेल होता है, लाखों का। एक दिन का। उसमें जानते कितना लगा? कम से कम 80 करोड़, यस सर। 100 करोड़ रुपया बनाने में लगा होगा। यस सर। वो खर्च किया तभी तो आज 20 लाख 30 लाख रुपया दिन का कमा रहा। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। तो दोस्त ये है बिजनेस का फार्मूला। और दोस्तों जिस सिस्टम में आप लोग देखने और समझने के लिए आए, आप लोग को बताएं, उस सिस्टम का नाम है सेफ शॉप। आप अच्छी तरीके से जान ही रहे हैं। और दोस्त आखिरी जो हम बिजनेस बताए हैं 2 लाख रुपया पर मंथ कमाने के लिए, दोस्त आप उससे कमा पाए या ना कमा पाए पता नहीं, लेकिन बिजनेस करना होता, बिजनेस में पैसा लगाना होता, पैसा होता तो आप घर पे ही सही आप लगा के बैठे होते। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। भाई पैसा होता तो घर पे कोई ना कोई काम उठा, भाई कम लगाए होते, छोटा, भाई ज़्यादा पैसा नहीं, 10,000 20,000 रुपया होता तो आप घर पे छोटा सा टंकी खोल के बैठे होते। सही है सर। सही है कि नहीं? सही है। दोस्त हमारा भी एक बिजनेस है, ये सेफ शॉप। क्या है? बिजनेस। बिजनेस। कोई नौकरी खेती नहीं है, ये है एक बिजनेस। क्या है? बिजनेस। बिजनेस। आप दोस्त इस बिजनेस में 2 लाख रुपया कमा सकते हैं, यस सर। वो भी हफ्ते का। कब का? हफ्ते का। हफ्ते का 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। यस सर। महीने का 8 लाख रुपया कमा सकते हैं। लेकिन 8 लाख रुपया कैसे कमा सकते हैं इसकी जानकारी हमारी बड़ी मैम देने आएंगे। कौन? बड़ी मैम, बड़े सर देने आएंगे, आगे की जो जानकारी देने आएंगे। यस सर। जो आगे की जानकारी 2 लाख रुपया कैसे कमाना है, क्या काम करना है, काम कैसे करना है, सब लोग तो काम भी जानने के लिए आए, सही है। लेकिन उससे पहले सिस्टम का नाम कब से चल रहा है, क्या क्या मजबूती है, ये भी तो जानना जरूरी। सही है। सही है कि नहीं? सही है। दोस्त आगे का जो काम जहाँ बताने आएंगे वो आपको बताएंगे काम कैसे करना है, क्या करना है, कैसे 2 लाख रुपया हफ्ते का आएगा। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट, तालियों से जोरदार।